Welcome back to the channel. Let's crack it. Hope you all are doing well. So today is a day 12 video on the MCQs test series of business studies. So हमारा चैप्टर चल रहा था मार्केटिंग. So this is the part 2 of marketing chapter. So आज की लास्ट वीडियो है, लेकिन लास्ट वीडियो ऑफ योर सिलेबस है टर्म 1, लेकिन 3 दिन अभी बाकी है हमारे 15 दिन के टारगेट के, बिकॉज कल से लेकर लास्ट 15 डेज तक हम करेंगे सैंपल पेपर्स जो सीबीएसई ने इशू किए हैं, उसको रिवीजन करेंगे और इससे हम 15 दिन के अंदर अंदर हमने सारी की सारी बीएसटी को रिवीजन कर लेंगे. क्लियर? होप आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा. अगर नहीं देखा तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. विद दिस बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे. सो स्टार्ट करते हैं. सो 13 क्वेश्चन हमने कल किए थे, आज है 14. और आज का लेसन जैसे कि मैंने कल भी बोला था बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि आज हम सारे के सारे क्वेश्चंस लेंगे केस स्टडी के रिगार्डिंग. क्लियर? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत ध्यान से देखिएगा. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. इन ऑर्डर टू एनहांस द easy marketability of the products, a producer get the home furnishing products manufactured in confirmation to be predetermined specification. Identify the type of marketing function being described in the given case. So देखिए आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. ये क्यों है डिस्कस करेंगे विद आंसर. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इजी मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए देव एक प्रोड्यूसर है, उसने क्या किया, गेट द होम फर्निशिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की होम पर ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसने एक स्कीम बनाई कि जो है कंफर्मेशन मिल जाएगा प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग की जो पर्सन अपने घर में जिस तरीके से जिस साइज का डिजाइन चाहता है उसकी कंफर्मेशन से हर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा. क्लियर? सो उसने ये चीज प्रोवाइड की. क्लियर? अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर उसने ये चीज सोची. क्लियर? करी भी. क्लियर? सो इसका आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग. ये क्यों है अब इसको डिस्कस करते हैं. सो देखिए क्या है कि आंसर इज ऑप्शन बी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद अ सर्टेन स्पेसिफिक क्वालिटीज, जो स्पेसिफिक क्वालिटी के साथ सच एज ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी और यूटिलिटी के साथ जो चीज की जाए. क्लियर? और मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं. एज अगर कोई कस्टमर चाहता हो कि उसका रूम इतने साइज का है तो उतने ही साइज का उसे बेड चाहिए, तो इसका मतलब उतने ही एक स्पेसिफिक उसने साइज बता दिया. अगर उस प्रोड्यूसर के पास स्पेसिफिक साइज ना अवेलेबल हो तो वो एज उसके होम प्लेस पर जाके उस बेड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है. क्लियर? सो ग्रेडिंग क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइज, क्वालिटी, मतलब साइज जैसा उसने साइज बोला होगा उस कस्टमर ने, वो ऐसा ही साइज क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करेगा. क्लियर? सो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन जो चीज बोली जाए अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन, यहाँ देखिए ना प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब चीज बनती है उसे बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन. सो देखिए ये क्वेश्चन था फ्रॉम द टॉपिक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. सो मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये 12 फंक्शंस हैं. होप आपने पढ़े होंगे. तो इनसे ही लिए गए आज के ज्यादातर क्वेश्चंस हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. गुड हेल्थ लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू रेंज ऑफ वाटर बॉटल्स विद इन बिल्ट water purifiers. Instead of marketing the products by its generic name, the company has decided to call Purifier. Identify the type of marketing function being described in the given lines. तो हमें बताना है कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन है. सो आंसर इज ब्रांडिंग. ब्रांडिंग क्यों है? मैंने एक चीज को अंडरलाइन किया है, जेनेरिक नेम. अब यहाँ पर बोल क्या रहे हैं कि गुड हेल्थ लिमिटेड जो है उसने लॉन्च किया न्यू रेंज ऑफ वाटर बॉटल्स जिसके अंदर क्या है, इनबिल्ट वाटर प्योरीफायर है. इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट, उन्होंने मार्केट उसकी प्रोडक्ट की अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की बजाय उन्होंने क्या किया, जेनेरिक नेम रख दिया, उसका नाम प्यूरिफायर. उसके नाम से ही पता चले उसकी क्वालिटीज, जब उसके नाम से ही उनका प्रोडक्ट की बारे में पता चलता है तो उसे बोला जाता है ब्रांडिंग. की प्रोडक्ट के अंदर ही उसकी क्वालिटीज मेंशन कर दी. क्लियर? सो आंसर पर चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पर. सो ब्रांडिंग आंसर था.
प्रोड्यूसर नीड टू डिसाइड वेदर टू सेल द प्रोडक्ट यूजिंग इट्स जेनेरिक नेम, यानी कि जनरल नेम यूजेस एंटायर कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट की उसके अंदर क्या कैटेगरी है, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, पूरा उसके नाम के अंदर ही बता दिया। क्लियर? और साथ ही साथ ब्रांड नेम, नेम स्पेसिफाइज टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज लेक्सीपेन, लेस, वेफर्स। सो मतलब जो चीज उसका नाम ही ऐसा रख दिया कि उसके नाम से ही क्लियर हो जाए कि उसका ब्रांड नेम या एंटायर कैटेगरी क्या है, कि उसके अंदर क्वालिटीज क्या है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, दृष्टि लिमिटेड इज अ चेन ऑफ ट्रस्टेड optical center for prescription and fashion eyewear. It caters to the affluent people with a range of premium sunglasses for men, women, and kids. In order to raise the level of buyer satisfaction, the company has decided to create a special section in each of its outlets for handling customer complaints and adjustment required. Identify the type of marketing function described in the given lines. तो देखिए, आपके इस क्वेश्चन का जो इतना बड़ा केस स्टडी लिख दिया, उसमें हमेशा याद रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक हिंट दूंगी कि कभी भी अगर केस स्टडी आता है, इतना बड़ा केस स्टडी है, उसमें एक छोटी सी लाइन ही काफी होती है उसका आंसर बताने के लिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में ये द कंपनी हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्पेशल सेक्शन इन ईच ऑफ द आउटलेट फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर की कंप्लेंट्स और एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने एक अलग सेक्शन बना दिया। अब यही लाइन काफी है इसका आंसर बताने के लिए। आंसर इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी, सर्विस भी यही बताती है कि जब एक अलग सेक्शन जो है प्रोडक्ट के साथ बना दिया उसके फीडबैक के लिए, उसके रिगार्डिंग, तो उसे बोला जाता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। क्लियर? सो आंसर इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। सो देखिए, which involves handling complaints, feedback of the customer। जब handling feedback या complaints ऐसा कुछ सिस्टम हो प्रोडक्ट के अंदर, तो उसे बोला जाता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। क्लियर? सो ये छोटे छोटे हिंट्स है जिनकी वजह से आपके क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। सिर्फ इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये चीज है, इसका इस चीज का मीनिंग क्या है स्पेसिफिकली, इसका मीनिंग क्लियर है आपके माइंड में, तो आपको आंसर बताना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। क्लियर? Question number 17. EcoFriend Limited has decided to launch solar jacket which will have an inbuilt solar charger as well. In order to make its product competitive, the company has decided to offer it for sale within the range of 1500 to rupees 4000. Identify the related function of the marketing being identified, being mentioned in the given case. तो देखिए, अब इस केस स्टडी में उन्होंने प्रोडक्ट की पहले क्वालिटी बता दी कि उसमें इनबिल्ट सोलर चार्जर है, जैकेट के अंदर इनबिल्ट है, मतलब उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसका प्राइस भी बता दिया कि अब उसकी सेल क्या होगी विद इन द रेंज ऑफ 1500 टू 4000। क्लियर? उसकी रेंज भी बता दी और उसकी क्वालिटी भी बता दी। जब रेंज के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी रेंज बताई जा रही है, तो आंसर विल बी प्राइसिंग, मतलब कि वो चीज प्राइस को बता रही है, उसकी स्पेसिफिकली प्राइस को मेंशन कर दिया उन्होंने। क्लियर? सो आंसर विल बी प्राइसिंग। सो प्रोडक्ट प्राइसिंग इज द आंसर। जब यहाँ पर देखिए, क्लियर कीजिए इसका अपने माइंड में जो कंसेप्ट है कि प्राइस क्या होता है, रेफर टू द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट। जो परचेज कर रहा है प्रोडक्ट को, उसके लिए जो प्राइस वो अमाउंट पे कर रहा है उसको बोला जाता है प्राइसिंग। अब ये कंसेप्ट भी है, अगर मान लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई और केस स्टडी डाल देते और उसमें ऐसा कुछ डिमांड प्राइस का रिलेशन बता देते कि डिमांड प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है कम हो गई, या डिमांड जो प्राइस है कम होने से डिमांड बढ़ गई, ऐसा कुछ होता तो तब भी उसका आंसर प्राइसिंग ही होता। लेकिन इसमें अब प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है डिपेंड कर रही है ऑन द प्राइस। क्लियर? सो यहाँ पर भी यही चीज रूल फॉलो हो रहा है। क्लियर? सो आंसर इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 18. Keeping in the view the recent trends of sale regression, Sona Limited has decided to offer a flat 15% discount on all its products. Identify the related function of the marketing being described in the given lines. तो देखिए, अब हमें क्या बताना है कि मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं, कौन सा ये फंक्शन है, कि अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने एक चीज बता दी कि सोना लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू ऑफर अ फ्लैट 15% डिस्काउंट। यही चीज काफी है।
आंसर को बताने के लिए कि हर एक क्वेश्चन में देखिए हिंट होता है, जो एक ही चीज काफी होती है उसका आंसर बताने के लिए। क्यों? अब रिसेंट ट्रेंड चल रहा है सेल रिग्रेशन का ट्रेंड चल रहा है, मतलब सेल्स कम हो रहे, उसको उसने अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो डिस्काउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन का पार्ट है जो है डिस्काउंट। क्लियर? सो आंसर इज प्रमोशन। अब इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तो देखिए प्रमोशन होता क्या है, विच इंक्लूड्स फॉर्मिंग कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड इनकरेजिंग देम टू परचेज प्रोडक्ट। अब देखिए जब प्रोडक्ट जो है परचेज करने के लिए कस्टमर को इनकरेज किया जाए, कि उसको ज्यादा से ज्यादा वो इनकरेज हो कि ये प्रोडक्ट को खरीदना है। अब यहाँ पर प्रमोशन की जा रही है किस वजह से? इस चीज की, मतलब कि सेल रिग्रेशन हुई, पहले रिग्रेशन में आने की कमी आ गई सेल में। क्लियर? तो कमी आने से उन्होंने डिस्काउंट ऑफर कर दिया। डिस्काउंट ऑफर करने से लोगों को लगेगा अभी ये कम प्राइस में मिल रहा है, ले लेते हैं, बाद में प्राइस का पता नहीं। तो ये क्या हुआ, वो लोगों को इनकरेज कर रहा है परचेज करने में ये चीज, डिस्काउंट। सो दिस इज व्हाट प्रमोशन सिंपली। क्लियर? Question number 90. Be Cool Limited has decided to market its product through the conventional network of manufacturers, wholesaler, retailer, customer. Identify the function of marketing being described in the above lines. So देखिए यहाँ पर देखिए क्या चीज बोल रहे हैं। बी कूल लिमिटेड एक कंपनी है, उसने डिसाइड क्या किया, टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए थ्रू द कन्वेंशनल नेटवर्क। अब नेटवर्क बता दिया कि किस नेटवर्क से जाना है, पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, देन कस्टमर। इस तरीके से उन्होंने ये फॉलो करना है नेटवर्क। एक नेटवर्क जो है किसमें फॉलो किया जाता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट इसके पास जाएगा, इसके पास, इसके बाद इसके पास, और इसके बाद इसके पास। ये चीज नेटवर्क किसमें होती है, उसके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये पार्ट है। सो आंसर इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये होता क्या है, पढ़ते हैं। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं। अब ये जो हमने अलग अलग चैनल्स होते हैं, देखिए चैनल एक नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन का, अलग अलग चैनल होते हैं। मिडिल मैन कितने हैं, यहाँ पर 2 मिडिल मैन है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। कई बार एक होता है, कई बार एक से ज्यादा भी होते हैं, बहुत सारे भी होते हैं। सो ये डिपेंड करता है अलग अलग नेटवर्क्स पर, चैनल्स पर। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है जब डिसाइड किया जाता है थ्रू विच द प्रोडक्ट विल बी मूव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है, कंज्यूमर, और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैन्युफैक्चरर। जब ये डिसाइड किया जाता हो तो वो क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? Question number 20. While reading the label of a pack of aluminium foil, Reshma discovered that the product was manufactured at Hyderabad but was available for the sale in many states across the country. Identify the function of marketing which has made this possible. तो देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रेशमा ने डिस्कवर क्या किया कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो हैदराबाद में हुआ, लेकिन अवेलेबल जो है सेल के लिए मैनी स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री है। अब ये चीज किसका पार्ट है, कौन सा फंक्शन ये डिस्क्राइब कर रहा है। जब एक जगह पर एक चीज की प्रोडक्शन हो रही है और अवेलेबल मैनी स्टेट्स में है, बहुत सारी जगहों पे है, तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ही वो क्या होता है, अवेलेबल होता है। क्लियर? सो आंसर इज ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअल मूवमेंट जो होती है गुड्स की फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस वेयर इट विल बी कंज्यूम्ड और यूज्ड, तो उसे बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो आपके माइंड में जब इनके मीनिंग क्लियर होंगे, आंसर बताना आपके लिए डिफिकल्ट बात नहीं है। क्लियर? सो किस वजह से ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि अवेलेबल, वो प्रोडक्शन तो एक प्लेस पर हुआ लेकिन अवेलेबल ऑन द अदर प्लेसेस भी है। सो इस वजह से क्या होता है, जिसे ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है, कि वो उसकी क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द रीच ऑफ द प्रोडक्ट टू द लार्ज एरिया। जब उसकी रीच बढ़ जाती है लार्ज एरिया के लिए, वो कौन सा फंक्शन बन जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन नंबर 21. Rajan's business is being adversely affected due to the delay in delivery on account of poor weather conditions. Identify the marketing function which will be helpful to him in this regard. So देखिए राजन का जो बिजनेस है एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है ड्यू टू द डिलीवरी, डिले हो रही है डिलीवरी में, ऑन अकाउंट ऑफ पुअर वेदर कंडीशन। पुअर वेदर कंडीशन है, डिले हो रहा है डिलीवरी में, तो ये कौन सा फंक्शन बन जाता है, वेयर हाउस। क्यों बनता है वेयर हाउस, क्यों स्ट्राइक किया माइंड में, आंसर पर चलते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर बताते हैं। तो देखिए क्या होता है कि स्टोरेज एंड वेयर हाउस इज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, और उसमें वो क्या बोलता है, गुड्स बीइंग आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस प्रॉपरली टिल द टाइम दे आर सोल्ड इन द मार्केट। वो तब तक स्टोर किए जाएंगे वेयर हाउस में जब तक
वो सोल्ड नहीं किए जाते मार्केट में। तो अब देखिए वो वेयर हाउस में ही है और मार्केट तक पहुंच नहीं रहे बिकॉज ऑफ द बैड वेदर कंडीशंस, तो डिलीवर नहीं हो रहे, डिले डिलीवरी इसीलिए हो रही है। और दूसरी बात, स्मूथ फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, तो स्मूथ फ्लो नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि वो वेयर हाउस में स्टोर है, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, बिकॉज ऑफ द पुअर वेदर कंडीशन। तो इसीलिए ये हमारे माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इट इज द पार्ट ऑफ वेयर हाउस, नॉट ट्रांसपोर्टेशन, नॉट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, नॉट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो कहीं पर भी नहीं है। जब चैनल्स आते हैं तो तब बात आती है कि ये मतलब कि वेयर हाउस की बात आती है, क्लियर, सॉरी चैनल्स की बात आती है, तो तब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, ये हमेशा याद रखिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि पिक्चर को देख के हमें क्या पता चल रहा है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ब्रांडिंग बीइंग डिपिक्टेड बिलो। हमें यहाँ पर ये बताना है कि ब्रांडिंग का कौन सा ये फीचर है। ब्रांड नेम है, ब्रांड मार्क है, ट्रेडमार्क है, जेनेरिक नेम है। तो इसको देखते ही हमें क्या पता चल रहा है। सो दिस इज अ ब्रांड मार्क, ब्रांड मार्क है। ब्रांड मार्क क्यों है, चलते हैं इसके मीनिंग पर। सो ब्रांड मार्क इज व्हाट पार्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड बट कैन नॉट बी स्पोकन। जिस पार्ट को हम आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं लेकिन क्या है कि वो हम बोल कर नहीं बता सकते। अब ये आपको देखते ही पता चल रहा है, ये कार का लोगो है, आपने बहुत बार देखा है ना, कार का एक लोगो है, और ये आप इसके देखते ही पता चल जाता है कि ये कार का लोगो है, मार्क है, ब्रांड मार्क है, लेकिन ये बोलकर नहीं बताता, क्लियर। स्पोकन बट कैनॉट बी स्पोकन, लेकिन आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23। तो होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि अगर आपको कोई डाउट है आने वाली वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। तो साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्लियर। सुगंधा परचेज अ पैक ऑफ कैरॉन्स फॉर हर डॉटर फ्रॉम अ नियरबाई स्टेशनरी शॉप. She noticed that the crayons were packed in the portable, transparent plastic bag. Identify the level of packing being described in the above lines. अब देखिए, अब हमें बताना क्या है कि पैकेजिंग का कौन सा लेवल है। तो पैकेजिंग के 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 लेवल्स होते हैं, या। और अब देखिए उसने नोटिस क्या किया कि crayons were packed in the portable transparent plastic bag. पोर्टेबल ट्रांसपेरेंट बैग में पैक है, पोर्टेबल जो कि पोर्टेबल है और ट्रांसपेरेंट बैग है, प्लास्टिक बैग। सो आंसर इज प्राइमरी पैकेज। तो प्राइमरी पैकेज क्यों है, चलते हैं इसके आंसर पर डिस्कस करते हैं। तो लेवल ऑफ पैकेजिंग 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। तो देखिए आपको ये प्राइमरी पैकेजिंग दिख रहा है जिसमें कवर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंडरी तब हो जाता है जब ये कवर्ड है। ये देखिए उसका कोलगेट का उसके ऊपर कागज वाला जो होता है कवर, वो कवर करके है, लेकिन कागज वाला उतार दिया तो सिंपली ये इस तरीके से पैकेज है। तो वो भी तो यही चीज बने, सिंपल ट्रांसपेरेंट में पैकेज है, उसका ऊपर कवर ही नहीं है। तो जब कवर नहीं होता तो वो क्या है, प्राइमरी पैकेज है। जिसमें कंटेनर, इमीडिएट कंटेनर और पैकेज है। इमीडिएट वो प्लास्टिक का वो ट्रांसपेरेंट, पोर्टेबल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग है, वो उतार देगी तो उसमें क्या है, प्राइमरी पैकेज है ना, वो इजीली उसको यूज कर सकती है। तो उसमें भी रखकर वो कैरॉन्स को यूज कर सकती है। इसका ढक्कन उतारा, आप यूज कर सकते हो सिंपली। ऐसा कुछ होता है तो वो प्राइमरी बन जाता है। सेकेंडरी तब होता है नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट और एडिशनल लेयर अगर उसके प्रोटेक्शन के लिए डाल दी, लाइक कार्डबोर्ड बॉक्स डाल दिया, कार्डबोर्ड बॉक्स है आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कहीं पर भी उसको कार्डबोर्ड बॉक्स से कवर किया गया हो, नहीं लिखा, तो सिंपली वो क्या बन जाता है, प्राइमरी पैकेज स्टेज बन जाती है। और ट्रांसपोर्टेशन तब बन जाती है जब उसको किसी वुडन बॉक्स या कार्टून या कार्डबोर्ड बॉक्स या प्लास्टिक बॉक्स से कवर किया गया हो, क्लियर। जैसे ये आप लेकर आते हो उसको, देखिए बाहर से मान लीजिए कोलगेट के बहुत सारे पैकेट है तो एक बड़े से बॉक्स में डाल दिए होंगे, वो क्या बन जाता है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24। Lavanya runs a play school from her residence. Recently, she placed an order online for 200 chalk boxes. The box was delivered to her in the corrugated box. Identify the level of packaging which facilitate the movement of product. तो देखिए यहाँ पर हमें बताना क्या है,
अब यहाँ पर सिर्फ इस लाइन में आपको देखकर बताना है, बाकी की केस स्टडी को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए जब टाइम कम हो। यहाँ पर टाइम को अगर आप मुद्दा रखते हैं तो सिर्फ एक ही लाइन काफी है इसका आंसर बताने के लिए। यहाँ पर भी हमें बताना क्या है, सिंपली लेवल ऑफ पैकेजिंग बताना है। लेवल ऑफ पैकेजिंग बताना है तो यही लाइन काफी है। देखिए पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहानी समझ में आ गई तो सीधा आंसर पर चलते हैं। तो आंसर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। क्यों है आंसर, अब देखिए यही वर्ड देखिए, कॉर्गेटेड बॉक्स में कवर है। कॉर्गेटेड बॉक्स क्या होते हैं, जब भी आप ऑनलाइन कुछ मंगवाते हो तो कार्डबोर्ड कवर में, कार्डबोर्ड बॉक्स में या फिर कागज के बॉक्स में, जो जिसपे कोई भी प्रिंटेड वर्ड ना लिखा हो, प्रिंटेड भी हो सकता है लेकिन प्लेन प्लेन कवर हो, प्लेन कवर से जब वो कवर हो, बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर जो कवर लगा होता है प्लेन प्लेन होता है, जिसपे कुछ लिखा नहीं होता, प्रिंटेड हो सकता है नो डाउट, लेकिन किसी ब्रांड का नेम नहीं है, कुछ ऐसा बॉक्स हो तो उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है। तो देखिए हमने अभी देखा कि जब ऐसा कुछ वो बॉक्स के अंदर है, ऊपर देखिए ऐसा का कवर होता है ना, जब आप ऑनलाइन कुछ मंगवाते हो तो उसके बाहर वाली साइड ऐसा कवर होता है, क्लियर, नॉर्मली, तो वो बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, क्लियर। वुडन बॉक्स हो या कार्बोनेटेड जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ हो तो वो बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, क्लियर। आंसर था ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। So question number 25. Identify the component of promotion mix being described in the above exhibit. तो देखिए हमें बताना क्या है, कौन सा कंपोनेंट है ये प्रमोशन का, प्रमोशन मिक्स का। प्रमोशन मिक्स हम कल भी कर चुके हैं। तो देखिए प्रमोशन मिक्स 4 पी आपने किए थे, 4 पीस, क्लियर, उनमें से ये है हमारा। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को आप देखते ही पता चल रहा है कि ये किस टाइप का प्रमोशन है। अभी हमने आज के लेसन में भी इसका एक क्वेश्चन किया, जिसको देखते हैं मैंने आपको डिटेल में बताया कि ऐसा कुछ हो तो डिपिक्ट करता है वो क्या, प्रमोशन। प्रमोशन क्या डिपिक्ट कर रहा है, प्रमोशन में जब फोर्स किया जाता हो कि एक कस्टमर को उस चीज को देखते ही पता चल जाए कि ये चीज खरीद ले, कस्टमर को जब वो चीज फोर्स कर रही है कि मुझे ये चीज खरीदनी है, तो वो क्या बन जाता है, प्रमोशन। अब देखिए यहाँ पर 50% प्राइस ऑफ लिख दिया उन्होंने, तो ये चीज क्या है, फोर्स कर रही है कस्टमर को कि मैं इसे खरीद लूं, बाद में मुझे डिस्काउंट मिले ना मिले, तो वो चीज क्या कर रही है, उसको फोर्स कर रही है कि देखते ही उसे फोर्स करिए, उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, उसको किसी को बोलने की जरूरत है कि मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, लेकिन वो चीज जो पिक्चर बनी हुई है वो उसे फोर्स कर रही है कि इसे मुझे खरीदना है, तो वो क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है प्रोडक्ट को। सेल्स प्रमोशन इसका आंसर बन जाता है, क्लियर। सो सेल प्रमोशन क्या है, एक्टिविटी है विच ऑफरिंग डिस्काउंट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ हो ना, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, एक के साथ एक फ्री, ऑफरिंग फ्री सैंपल्स, तो ऐसा सारी चीजें क्या करती है, सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज हो जाती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 और आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर भी है और आज की वीडियो का भी। Identify the related function of the labeling being depicted below as given on the packet of the chips. तो देखिए ये चिप्स के पैकेट के ऊपर एक पैकेट बना हुआ है, ये कुछ ऐसी पिक्चर बनी हुई है, इसे देखते ही हमें बताना है कि ये क्या बता रहा है, हमें डिपिक्ट कर रहा है, लेबलिंग का फंक्शन है, लेबलिंग का फंक्शन है और हमें बताना है कि लेबलिंग का कौन सा फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम ही चीज आ रही है, फ्री लिख दिया, 5500 मेक माई ट्रिप वॉलेट बोनस कैश ऐसा 2 लाख, कुछ ऐसा लिख रहा है, मतलब फ्री चीज कर रही है, जो चीज हमें फोर्स कर रही है, यहाँ पर भी क्या कर रही है, फोर्स कर रही है कि ले लें इसे, क्लियर। ये देखते ही पता चल रहा है ना, फोर्स हो रहा है हमें कि हमने लेना है ये प्रोडक्ट, क्या कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट सिंपली, क्लियर। सो आंसर इज ऑप्शन सी। सो आंसर था ऑप्शन सी, सेल प्रमोशन एक्टिविटी, जिसमें क्या किया जाता हो, ऑफरिंग डिस्काउंट्स, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ऑफरिंग फ्री सैंपल्स, तो ऐसा कुछ जब होता है तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, क्लियर। सो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज का ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए। तो मिलते हैं कल एक नए लेसन के साथ, क्योंकि कल हम करेंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे हम सैम्पल पेपर की रिवीजन। तो इसी तरीके से वीडियोस के साथ जुड़े रहिए और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।